दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज विक्रम की बात में बात करेंगे एक्स सर्विसमैन आई कार्ड के बारे में। दोस्तों सेना में जब हम रहते हैं तो उस दौरान हमारा आई कार्ड हमेशा हमारे साथ रहता है और हम उसको बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं, बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। और ये रखना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सेना का अगर मैं बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कोई है तो वो आई कार्ड है, क्योंकि ये आपको हमेशा आपके साथ रहता है और आपकी पहचान को बताता है। बट दोस्तों जब हम सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारा एक और आई कार्ड बनता है जिसको एक्स सर्विसमैन आई कार्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो कि अपना ये आई कार्ड नहीं बनाते हैं और ना ही वो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जबकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जैसे ही आप रिटायरमेंट आते हैं वैसे ही आपको सबसे पहले जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में ही जाना चाहिए और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर देना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी की आई कार्ड बनाने के बारे में कि एक्स सर्विसमैन को अपना आई कार्ड ज़रूर बनाना चाहिए, और एक्स सर्विसमैन को ही नहीं बल्कि उसके जो डिपेंडेंट हैं यानी जो पूर्व सैनिक के आश्रित हैं उनके लिए भी आई कार्ड बनता है। और बहुत सारे सैनिकों को पता नहीं होता है कि उनके लिए भी आई कार्ड बनता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब आप अपना आई कार्ड बनाएं तो अपने जो आश्रित हैं उनका भी आई कार्ड ज़रूर बना दीजिएगा। आप जब सेना में रहते थे तो तब आप हमेशा अपने परिवार का डिपेंडेंट कार्ड बनाते थे, और दोस्तों डिपेंडेंट कार्ड का मतलब ही आश्रित कार्ड होता है। तो आप उस दौरान तो सबके डिपेंडेंट कार्ड बनाते थे, लेकिन अब आप जब सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आप अपने परिवार के किसी का भी एक्स सर्विसमैन का जो आई कार्ड होता है आश्रित आई कार्ड उसको नहीं बनाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपा करके अपने परिवार के और फैमिलीज़ के भी अपने आई कार्ड ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि हमारे आई कार्ड की क्या महत्व है, एक्स सर्विसमैन के आई कार्ड की क्या महत्व है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पूर्व सैनिकों के आश्रितों को आई कार्ड के जो नए मानक है वो तय हो चुके हैं। सामान्य परिस्थिति में सैनिक के बेटे की आयु अगर 25 साल है या उससे कम है, 25 साल तक आप उसके लिए आई कार्ड बना सकते हैं। और दूसरा मानक ये है कि अगर उसके अकाउंट में कंटिन्यूसली यानी कि लगातार 9,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है तो तब आप उसके आई कार्ड नहीं बना सकते हैं। अगर उसके 9,000 रुपये से कम इनकम आ रही है तो आप उसके आई कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो आपकी वाइफ है उसका भी आई कार्ड बना सकते हैं और उसका आई कार्ड ज़रूर बनाना चाहिए। उनका जो आई कार्ड है वो आपको आजीवन के लिए बन जाता है, आपका आई कार्ड भी आजीवन के लिए बन जाता है। लेकिन जो आपके अन्य डिपेंडेंट हैं जैसे कि आपकी बेटी है, आपका बेटा है, उनके लिए आई कार्ड अगर बेटा 25 साल तक है तो उसका आई कार्ड बनता है, और बेटी जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक आप उसका आई कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से बेटी की शादी जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक आप उसका आई कार्ड बना सकते हैं। नई व्यवस्था क्या है, इस जो नई व्यवस्था है इसमें बता देता हूं मैं। पूर्व सैनिक के आश्रितों को पहले 5 साल के लिए आई कार्ड बनाया जाता था, लेकिन बाद में नवीनीकरण तभी होगा जबकि वो शर्तें पूरी करते हैं। बेटे के मामले में आई कार्ड 25 साल की आयु तक या बेरोजगार रहने तक या विवाह होने तक बनाया जाता था, और बेटी के लिए यही नियम लागू होता है। लेकिन बेटी के लिए अब एक नया नियम बनाया गया है कि अगर जब तक वो शादी नहीं करेगी तब तक तो उसका कार्ड बनेगा, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर बेटी कोई विधवा हो जाती है या तलाकशुदा हो जाती है तो उसका कार्ड कंटिन्यू जारी रहेगा और उसकी जो सेना की सुविधाएं हैं वो सेनाएं की सुविधाएं उसको मिलती जाएगी। तो इसका आई कार्ड नियमित रूप से बनता रहेगा, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि उसकी जो मासिक आय है वो 9,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो समझ गए होंगे आप कि अगर आपको अपना भी डिपेंडेंट का आई कार्ड बनाना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके बनाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आई कार्ड की प्रक्रिया क्या होती है, आपको किस प्रकार से आई कार्ड को बनाना होता है। आमतौर पर जब भी आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाते हो तो जब आप अपना आई कार्ड बनाते हो तो इसके साथ साथ आपने अपनी फैमिलीज का भी आई कार्ड बनाना है। उसके लिए बनाना क्या है, प्रक्रिया क्या है कि आपको जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाना होता है।
वहाँ पे आपको आवेदन भरना होता है। आप अपना तो ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन अगर आप डिपेंडेंट के लिए बना रहे हो तो आप वहीं पर जाइए, वहाँ पर एक आवेदन पत्र आपको भरना होगा। आवेदन पत्र में भरने के साथ साथ इसके साथ जो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो चाहिए आपको लड़की का आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, और जो लड़की का पार्ट टू ऑर्डर है, जहाँ पे बच्चों का, लड़का हो या चाहे लड़की हो, जो भी डिपेंडेंट है या जो आश्रित है, उनका पार्ट टू ऑर्डर जो कि आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ होगा वो, और आपका जो पीपीओ है वो लेके आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाइए। उसके साथ साथ आपको 2 फोटो ले जाने की ज़रूरत है, और आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाइएगा और वहाँ से अपना पूरा फैमिलीज़ का जो भी आपके आश्रित हैं उनका डिपेंडेंट कार्ड जरूर बनाइएगा। अब दोस्तों आपको बताता हूँ मैं कि इस डिपेंडेंट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि कई जगह ऐसे हैं, जैसे आप आर्मी के जो रेस्ट हाउस है या आर्मी गेस्ट हाउस है या जो सैनिक आराम घर है, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे डिपेंडेंट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और यदि आपके पास डिपेंडेंट कार्ड नहीं है तो वहाँ पे आपको परमिशन नहीं दी जाएगी आपके बच्चों को रहने के लिए। हो सकता है कि आप वहाँ पे ना हो और बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं या आपके आश्रित वहाँ पे जा रहे हैं, और इस दौरान उनके पास अगर डिपेंडेंट कार्ड नहीं होता है तो उनको वहाँ पे रूम नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डिपेंडेंट कार्ड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसे जगह जाते हैं जो कि सैन्य क्षेत्र है या कोई प्रतिबंधित इलाका है, तो वहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिससे कि आप का ये पता चलता है कि जो ये आपके आश्रित हैं ये सैनिक बैकग्राउंड से है या सेना से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको इस डिपेंडेंट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात, जब आपको एयर टिकट बुक कराना होता है, और कई जगह कई बार एक्स सर्विसमैन के जो डिपेंडेंट होते हैं उनको छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन को छूट मिलती है, साथ में जो डिपेंडेंट को भी एयर में छूट मिलती है, तो उस दौरान भी आप इस डिपेंडेंट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बहुत सारी सुविधाएं जो कि एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट या उनके आश्रितों को मिलती है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप अपना आई कार्ड के साथ साथ अपने फैमिलीज़ का भी ज़रूर, अपने आश्रित का भी ज़रूर डिपेंडेंट कार्ड को बनाइएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, कृपया करके आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार के ज्ञान भरी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। धन्यवाद दोस्तों।